हेलो एंड वेलकम टू ऑन स्टडी। आज हम बात करेंगे एनआरए के बारे में। एनआरए क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको गवर्नमेंट ने किस पर्पज के लिए अनाउंस किया है, क्या होगा इसका काम, आइए देखते हैं। और इसे कई न्यूज़पेपर्स ने, कई आर्टिकल्स में इसका जिक्र हुआ है, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 19 अगस्त 2020 को ट्वीट करके जानकारी दी। The National Recruitment Agency will prove to be a boon for crores of youngsters through the common eligibility test. It will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a good boost to transparency. तो यह एनआरए एक संस्था होगी जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, जिससे जो हमारे युवा पीढ़ी है जिन्हें जॉब्स की रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग पेपर्स या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उनको एक कर देगी, उनका टाइम बचाएगी और उनके रिसोर्सेज को भी मतलब एक सीमित तरीके से यूज करेगी। और यह एक बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी भी बनाएगी। तो आइए देखते हैं एनआरए क्या होता है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। The National Recruitment Agency will conduct a Common Eligibility Test (CET) for recruitment to government jobs. यह एक संस्था होगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स हैं उनमें उनके लिए एग्जाम्स कराएगी। 19 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया और हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लिया है। इससे 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं 1.25 लाख ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जॉब्स के लिए, जो 3 अलग अलग तरह की एजेंसी जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के मतलब अलग अलग कंपनी एजेंसीज के द्वारा अप्लाई किया जाता है, उनको एक कर देगी, एक सेपरेटली तरीके से उनका कंडक्ट कराएगी। इससे बहुत हद तक स्टूडेंट को फ़ायदा होगा कि उन्हें बार बार एक ही चीज़ का या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर नहीं देना होगा। तो आइए देखते हैं सीईटी क्या होता है। जो एनआरए में सीईटी का जिक्र किया जा रहा है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बोला जा रहा है, वो क्या होता है। द एनआरए विल इनिशियली कंडक्ट द सीईटी फॉर 3 लेवल रेलवे, एसएससी एंड बैंकिंग। या 3 सेक्टर्स के लिए कराया जाएगा, रेलवे, एसएससी एंड बैंकिंग। इट विल बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल्स। ये अभी के लिए 3 लेवल्स में कराएगा, तो ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th। जो एग्जामिनेशन होगा इसका वो ऑनलाइन कराया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। हर साल इस पेपर को 2 बार कराया जाएगा एक कॉमन तरीके से। और इसमें जो भी कैंडिडेट बैठेगा या पेपर देगा वो 12 लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकता है। जो भी इसको जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो वो उस लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकता है। स्कोर विल बी वैलिड फॉर अ 3-year पीरियड। जो भी सीईटी का एग्ज़ाम या कॉमन एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम देने पर जो भी आपका स्कोर बनता है वो 3 साल तक के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। 3 साल तक के लिए वो स्कोर रहेगा। आप चाहे तो इस एग्ज़ाम को कई बार या मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उस स्कोर को आगे के प्रोसीजर के लिए लिया जाएगा। मान लीजिए आपने एक साल में 2 बार पेपर दिया, पहला आपका गया अच्छा, लेकिन आपने सोचा कि सेकेंड पेपर में और बढ़िया करके स्कोर को बढ़ा लिया जाए। मान लीजिए आपका सेकेंड में कम गया और पहला वाला अच्छा था, तो आपका पहला वाला ले लिया जाएगा, सेकेंड वाला नहीं लिया जाएगा। या इसका उल्टा कर लीजिए, जैसे आपका पहला पेपर ख़राब गया तो दूसरा पेपर अच्छा गया तो दूसरा ले लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। इस चीज़ के बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के बजट सत्र में बताया था, लेकिन वहाँ पे कोई ब्रॉड डिस्कशन के साथ नहीं बताया गया था। वहाँ 2 लाइनें बोली गई थी कि एनआरए का गठन किया जाएगा, एनआरए को लाया जाएगा, ताकि जो एक ब्रॉड सा एग्ज़ाम का पैटर्न है उनको कॉमन कर दिया जाए, जिससे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स को या पार्टिसिपेंट को इससे फ़ायदा हो और टाइम बचे स्टूडेंट्स का।
जो CET का एग्ज़ाम या टेस्ट कराया जाएगा NRA के द्वारा, वो उसके लिए 1000 सेंटर या 1000 सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर को बनाया जाएगा या क्रिएट किया जाएगा, जहां कैंडिडेट जाके अपना एग्ज़ाम या टेस्ट दे सकें। NRA नेक्स्ट ईयर तक इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और या इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। ये इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। इसमें आप चाहें तो जितनी बार हो उतनी बार दे सकते हैं एग्ज़ाम या इसका पेपर दे सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाई द टेस्ट, ये पॉइंट वाली बात है। मान लीजिए आपने CET का स्कोर, मतलब CET का एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद क्या होगा? द CET score level final selection for recruitment shall be made through separate specialized tier of examination which shall be conducted by the respective recruitment agencies। जो मान लीजिए आपने CET का एग्ज़ाम दिया, आपका जो भी स्कोर होगा, जैसे कहें कि आपने SSC के लिए वैकेंसी डाली, तो CET का स्कोर वो वैकेंसी के लिए SSC लेगी, और आगे का जो भी प्रोसीजर होगा या एग्ज़ाम होगा या टायर 2 या टायर 3, वो SSC ही कराएगी। मतलब आगे का जितने भी प्रोसीजर होंगे CET एग्ज़ाम के बाद, वो स्पेशलाइज एजेंसी कराएगी, रेलवे, SSC या बैंकिंग। सो NRA एक संस्था होगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, जो ऑनलाइन पेपर होगा इसके लिए 12 लैंग्वेज में। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, और इस एग्ज़ाम को आप कई बार दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको लिमिट नहीं दी गई है। और इस एग्ज़ाम में जो भी आपका, जैसे आपने मल्टीपल टाइम में आपने इस एग्ज़ाम को दिया, जो भी इसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी स्कोर को काउंट किया जाएगा आगे प्रोसेस के लिए। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।